Assalamu alaikum everyone, welcome back to my YouTube channel. I hope you all are fine, doing amazing. So yes, it's a long time I have not uploaded any video. Life is going on और बहुत सारी चीज़ें थी जो डिफरेंट हुई और मैं चाहती थी कि मैं कोई वीडियो बनाऊँ, अपलोड करूँ, कुछ शेयर करूँ, बट यू नो कि टाइम ही नहीं मिल पा रहा था और बहुत ज़्यादा बिजी हो गई थी. और मैं क्यों इतना ज़्यादा बिजी हुई? जस्ट बिकॉज आई गॉट मैरिड अल्हम्दुलिल्लाह एंड फाइनली एंड आई एम सुपर ब्लेस्ड. ओके, सो सब कुछ इतना जल्दी हुआ कि पता ही नहीं चला कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ. जब कहते हैं ना कि अल्लाह ताला ने आपके लिए जब बेहतर सोचा होता है जब भी होता है, ठीक है. स्पेशली हम लोग ये सोचते हैं कि समटाइम्स ऐसा होता है कि हम थोड़ा सा डिसहार्ड हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं कि पता नहीं शादी कब होगी, कैसे होगी, किससे होगी. तो कहते हैं ना कि अल्लाह ताला की हर चीज़ में मसलियत होती है. और मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ कि बहुत फ्रीक्वेंटली जो है वो रिश्ता आया और एंगेजमेंट हो गई. एंगेजमेंट के बाद जो है वो फरवरी में डेट फिक्स हो गई. और इसलिए भी इतना जल्दी हुआ क्योंकि मेरी सिस्टर ने चाइना जाना था और साकिब के भाई ने लंदन से आना था, तो फ़ैब में आना था. तो वो बस अल्लाह ताला की तरफ से ऐसा हुआ कि फ़ैब में ही जो है वो डेट फिक्स हो गई और फिर शादी हो गई. शादी के बाद फिर लाइफ जो थी वो एकदम से टोटली चेंज हो गई. मतलब आप पता है ना, आपकी एक रूटीन सेट होती है अपने घर में. आप लेट उठते हो और ना आपको टेंशन होती है खाने की पकाने की, ना कोई एक जिम्मेदारी होती है आपके पास. सिर्फ आपने बस जॉब करनी है, खाना पीना और सोना है. तो शादी के बाद तो बिल्कुल डिफरेंट लाइफ हो जाती है. आपको हर चीज़ का ख्याल रखना पड़ता है, दूसरों का भी अपना भी, और हर चीज़ को देख के चलना होता है कि कोई बात किसी को फील ना हो जाए, कोई हर्ट ना हो जाए आपकी बात से. बट मैं ये चीज़ ज़रूर कहूँगी कि लाइफ है ही शादी के बाद, ठीक है. बहुत सारी लड़कियां ये चीज़ कहती हैं कि शादी जो होती है वो एक फोबिया है, पता नहीं क्या हो जाएगा, कैसे होगा, ये होगा वो होगा, शादी नहीं करनी चाहिए, पता नहीं बाद में तो ऐसा हो जाता है वैसा हो जाता है. देखें, इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू कि आप कैसे हो, ठीक है. शादी बहुत प्यारी चीज़ है. जैसे कि हमें पता है कि ऑब्वियसली ये माँ बाप का फ़र्ज़ है शादी करना, ठीक है ना, बच्चों की. और वो किसी ना किसी प्लानिंग के अकॉर्डिंग ही होता है. ये पीछे जो मेरे मिठू की आवाज़ें आ रही है ना, इसको आपने इग्नोर करना है. उसकी भी एक अलग स्टोरी है, वो मैं आपको सुनाऊंगी. वो आपको पता ही है कि वो मेरी जान है, वो मेरे बगैर रहता ही नहीं है. तो मैं उसको अपने ससुराल में लेके आ गई. मैं उससे भी आपको ज़रूर मिलवाऊंगी और मैं बताऊंगी कि वो कितना बड़ा हो गया, वो क्या क्या बोलने लग गया माशाल्लाह से. जब वो फर्स्ट टाइम आया था मेरे पास तो वो बिल्कुल ज़ीरो था, उसको कुछ भी नहीं बोलना आता था. बट नाउ ही टॉक्स अ लॉट और मैं आपको सब कुछ बताऊंगी उसके बारे में भी. बट अभी मैं सिर्फ अपने बारे में, अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में बताना चाह रही हूँ. माशाल्लाह माशाल्लाह, इट्स बीइंग 6 मंथ और 6 महीने हो गए हमारी शादी को. एंड इट्स वंडरफुल वंडरफुल, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह. मैं बहुत ज़्यादा खुश नसीब हूँ कि मुझे इतना अच्छा लाइफ पार्टनर मिला, इतनी अच्छा ससुराल मिला है. मेरी मदर इन लॉ, मेरी नंदे, मेरे देवर बहुत अच्छे हैं, बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव हैं, बहुत ज़्यादा जो है वो एक दूसरे का ख्याल रखते हैं सब. और मैं बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड हूँ अल्हम्दुलिल्लाह. अल्लाह पाक बुरी नज़र से बचाए, आमीन. तो हमेशा अपने नसीब के लिए दुआ करनी चाहिए. कभी भी जो है ना, स्पेशली लड़कियों को ये नहीं कहना चाहिए नहीं मैंने तो कभी शादी करनी ही नहीं है, भाई शादी के बाद तो ये हो जाता है, काम करना पड़ता है. इट्स अ नेचुरल फैक्ट. हम अपने घर में भी तो रह के कौन सा कोई बिल्कुल शहजादी बन के बैठ जाते हैं कि हमने किसी चीज़ को हाथ ही नहीं लगाना. ऑब्वियसली हर कोई काम कर रहा होता है, कोई ना कोई काम तो करते ही है ना, बिल्कुल फारिग तो नहीं हम बैठे बिस्तर तोड़े होते हैं. और काम करने से आपकी इज्जत बढ़ती है. मुझे इस चीज़ का अब एहसास होता है कि ये नहीं होता कि अगर आपने काम नहीं करना तो आप बहुत ज़्यादा मतलब ये शहनशाह बन जाते हैं. ऐसा नहीं होता. जब आप काम करते हैं ना तो आपकी एक इज्जत बनती है ससुराल वालों में, और वो आपको उस चीज़ को ओन करते हैं, वो रिस्पेक्ट देते हैं कि ये बहुत अच्छी है, केयर करती है सबकी, मतलब ख्याल रखती है, ठीक है, काम कर लेती है अपना भी और बाकी सबका भी है वो. तो ये चीज़ें पॉजिटिव हैं. हम जो होते हैं ना थोड़ा सेंसिटिव हो जाते हैं, हम उसको नेगेटिव ले लेते हैं कि नहीं यार हमने तो काम नहीं करने, हमने तो महारानी वाली ज़िंदगी गुजारनी है. आप महारानी वाली ज़िंदगी उस वक्त गुजारेंगे जब आपका जो है ना, जब आप दूसरों का ख्याल रखेंगे और वो आपका ख्याल रखेंगे, ठीक है. और ये उसी वक्त पॉसिबल होता है जब आप दोनों तरफ से इज्जत कमाते हो, ठीक है. आप जितनी ज़्यादा रिस्पेक्ट करोगे आप उससे डबल रिस्पेक्ट जो है ना वो रिसीव करोगे. इट्स माई पर्सनल एक्सपीरियंस. तो ये चीज़ बिल्कुल गलत है. जो लड़कियां ये सोचती है कि हमने शादी नहीं करनी, हम पता नहीं क्या हो जाएगा, ऐसा होता है वैसा होता है, ऐसा कुछ भी नहीं होता. शादी बहुत खूबसूरत चीज़ है. आपने सिर्फ अपने नसीब के लिए दुआ करनी है. और जब कोई अच्छा रिश्ता आए तो प्लीज़ लुक एट दैट और उसको जो है ना वो अल्लाह ताला की रज़ा के मुताबिक जो है वो उसको यस करें और नो करें, ठीक है ना. तो इस्तिखारा लाजमी करें. इस्तिखारा करने से ये होता है ना कि हमें अल्लाह ताला की रज़ा का पता चल जाता है कि अल्लाह ताला मतलब वो एक साइंस होते हैं या वो एक चीज़ पूरा प्रोसेस होता है कि कैसे करते हैं इस्तिखारा. तो वो आप लाजमी करवाएं. उसके बाद जो है वो इट्स अप टू यू कि जो जैसे आपको ठीक लगे, ठीक है. ओके, सो इट्स बीइंग 6 मंथ और बहुत सारी चीज़ें थी जो मैं शेयर करना चाह रही थी लेकिन टाइम नहीं मिल रहा था. मैं चाहती थी कि मैं सब कुछ दिखाऊं, मेरे कपड़े, मेरे जूते, मेरी ज्वेलरी, मेरा मेकअप, इतना ज़्यादा सब कुछ था. आई एम वेरी एक्साइटेड कि मैं शेयर करूं, लेकिन अब मुझे टाइम मिला है. तो अभी कुछ छुट्टियां बाकी है मेरी, तो मैंने सोचा कि मैं चलो इस पर वर्क करती हूँ, थोड़ा सा कुछ शेयर करती हूँ आप लोगों से. एंड आई विल शो ऑल माई कलेक्शन. और मुझे मुदी खाई में क्या मिला, मुझे क्या क्या गिफ्ट्स मिले थे शादी पर, और क्या चीज़ें हुई क्या नहीं हुई, जो मैं चाहती थी वैसी हुई या नहीं हुई. क्योंकि समटाइम्स ऐसा होता है ना कि आप बहुत सारी चीज़ें प्लान करते हैं कि मैंने अपनी शादी वाले दिन ये करना है, ये करना है, ऐसे होना है, ऐसे शूट करवाना है, ये वीडियो बनवानी है. तो बहुत सारी चीज़ें मैंने सोची हुई थी लेकिन उसके अकॉर्डिंग होता कुछ भी कुछ हो जाता है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें रह जाती हैं.
تو جب میں مووی دیکھ رہی ہوتی ہوں اپنی شادی کی تو مجھے بہت زیادہ فیل ہوتا ہے کہ کاش ایسا ہو جاتا ہے ایسا ہو جاتا ہے, بٹ اٹس اوکے, جو ہوتا ہے اچھے کے لیے ہوتا ہے, جو نہیں ہوتا اس میں بہتری ہوتی ہے. سو اب جو ہے وہ میں ابھی تو اس ویڈیو میں تو میں اور کچھ شیئر نہیں کروں گی کیونکہ بہت لمبی ہو جائے گی, بٹ میں صرف اتنا بتانا چاہتی ہوں کہ پلیز یہ مسکنسیپشن ہے, یہ دماغ سے نکال دیں اور بس اپنے لیے دعا کریں اپنے نصیب کے لیے. اور میں آپ کو یہ بھی ضرور بتاؤں گی کہ ساکہ مجھے کہاں ملے, ہمارا مطلب ہماری کیسے شادی ہوئی, اور ہماری انگیجمنٹ ہوئی تھی آئی تھنک نومبر میں, اور شادی ہوئی تھی فیبرری میں, تو اٹس بینگ 6 months ہو گئے ہیں ماشاء اللہ سے. اور پھر ہم لوگ گئے سوات, کلام عالم جبہ, وہاں پہ ہم ٹور کر کے آئے. اس کے بعد میں آپ کو کچھ کلپس بھی شو کروں گی. اس کے بعد ہم لوگ گئے لاہور. مطلب یہ پورا جو تھا نا بیچ میں لائک پہلے تو ہم گئے تھے سوات, کلام اور مری, پھر اس کے بعد جب عید کی ویکیشنز ہوئی تھی چھوٹی عید کی تو پھر ہم چلے گئے لاہور. لاہور کے بعد ہم لوگ چلے گئے جب آئی تھنک ابھی جو ویکیشنز ہوئی ہیں اس میں ہم لوگ بھی اسلام آباد گئے تھے, اور اسلام آباد سے پھر ابھی ہم آئے ہیں, تو میں اس کی بھی آپ کو کچھ ویڈیوز دکھاؤں گی. تو ہم نے بہت انجوائے کیا, اپنی لائف کو انجوائے کریں, چل آؤٹ کریں اور اپنے لیے دعا کریں اپنے اچھے نصیب کے لیے, ٹھیک ہے. میں بار بار یہی کہوں گی, کوئی آپ مطلب دیکھیں نا, کسی نے نہ آپ کی زندگی بنانی ہے نہ کسی نے آپ کو زندگی اکھاڑنی ہے, آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا. نیکسٹ ویڈیو میں اور زیادہ چیزیں شیئر کروں گی. سو ٹل دین سی یو ان مائی نیکسٹ ویڈیو. ٹل دین اللہ حافظ.